आखिर भारत के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसने चीन के खिलाफ अमेरिका का भी साथ नहीं दिया? आखिर क्यों जब अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश चीन को घेरने की कोशिश कर रहे थे तो भारत उससे अलग हो गया? आखिर क्यों भारत ने प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से उस चीन का साथ दिया जो वक्त बेवक्त भारत को परेशान करता रहता है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप अनकट को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। महज चंद दिन बचे हैं दीपावली को। दीपावली से ठीक पहले हम भारतीयों का एक बड़ा काम होता है चाइनीज झालर का विरोध करना, चीन के सामान का बहिष्कार करना। और झालरों का विरोध कर हम चीन का विरोध करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम चीन के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन सरकारें ठीक इसका उल्टा करती हैं। और इस बार भी भारत सरकार ने यही किया है। अभी मौका था कि चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद में घेरा जा सके। इसके लिए चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चीन को घेरा गया था। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद में यह प्रस्ताव पेश किया था कि चीन के शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार की सीमाएं पार हो गई हैं और इस मामले की जांच जरूरी है। इस मुद्दे पर कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइलैंड, स्वीडन, यूके और अमेरिका के साथ ही तुर्की जैसे देश ने भी सहमति दे दी थी। लेकिन जब बारी वोटिंग की आई तो भारत ने इस वोटिंग से दूरी बना ली। इसके अलावा ब्राजील, मेक्सिको और यूक्रेन समेत कुल 8 देशों ने भी वोटिंग से दूरी बना ली, जबकि पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों ने इसके खिलाफ वोटिंग कर दी। नतीजा ये हुआ कि जो उइगर मुस्लिम चीन की सबसे दुखती रग हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हाथ रखने का मौका ही नहीं मिला और चीन के खिलाफ उइगर मुस्लिमों की हिंसा का मामला रफा दफा हो गया। इसकी वजह से भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि भारत ने वोटिंग में हिस्सा न लेकर चीन की मदद कर दी, और भारत ने चीन की मदद ऐसे वक्त में की है जब चीन ने भारत से दुश्मनी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गलवान से लेकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने भारत को परेशान कर रखा है। अभी ताइवान के मुद्दे पर चीन ने बाकायदा भारत को चेतावनी तक दी है और भारतीय मीडिया को कहा है कि उसे चीन की वन नेशन पॉलिसी को मानना ही होगा। इसके बावजूद भारत ने चीन के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया तो इसे राजनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। ऐसा करके भारत ने किसी देश के आंतरिक मामले में दखल न देने के अपने फैसले का सम्मान किया है। क्योंकि बात सिर्फ मानवाधिकार के आधार पर सवाल उठाने की होगी तो फिर परेशानी तमाम देशों को होगी जिनमें हम भी शामिल हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत में भी मानवाधिकारों की दुहाई देती रहती हैं। ऐसे में भारत इस मुद्दे पर चीन के साथ खड़े होकर ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि चीन को भी कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैसे ही पेश आना चाहिए जैसा भारत उसके साथ पेश आया है। हालांकि वो चीन है, भारत के इस कूटनीति का वह शायद ही सम्मान करे। फिर भी भारत ने कोशिश की है कि आंतरिक मसलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल न ही करना पड़े। बाकी तो देखते हैं चीन कहता क्या है और करता क्या है। और हाँ, जाते जाते ये भी याद दिला दें कि दीपावली आने वाली है, तो आप अपने दिल को खुश रखने के लिए चाइनीज झालर का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उससे न तो चीन की सेहत पर कोई असर पड़ेगा और न ही भारत चीन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। दिल है, विरोध कर बहला लीजिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।